3 दिन में पुनर्जन्म क्यों कर हो जाएगा वो मैं बताऊंगा। और कौन सी ऐसी क्लास लगाई जावे, कौन सी शिक्षा दी जावे है। राम राम जी, राम राम सभी को, सारे हरियाणवी भाई बहनों को राम राम जी। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। लाखों लोग आ चुके हैं आज तक पूरे विश्व से। कहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसको शास्त्र भी कुछ नहीं सिखा सकते। आचार्य जी मेरा उधर ध्यान पड़ गया, ये गुचमुच क्या है जी? परम गुरु ओशो के सिग्नेचर हैं और ये धरती पर बड़े यूनिक सिग्नेचर हैं। ऐसे सिग्नेचर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रूम की फैसिलिटी दी गई है, आप अपनी जिंदगी का पुनर्जन्म लेने खातर आड़ा है इसको। शानदार नजारा है कि किते किते रोवे, किते किते सोवे, किते बाजरे ढोल धमाके, किते हुण लाग रे फेरे। किसे की अर्थी जय मरगट पर ऊपर थान बतेरे, किसे का लागी कमाई आवण हो गए पुत कमेरे, किसे की चटके बेल उतर की पटपट पड़े मंडेरे। कोई कांचा होया फिरा जगत में, कोई कुल में रहे अकेला, दूर बैठ कर देखना साधु दुनिया का मेला। जिसको विलियम शेक्सपियर कहते हैं वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर लाइक एक्टर एंड एक्टर्स। चलो अब हम ओशो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, जहाँ एक ओल्ब है बड़ा, यहाँ पे ही कक्षाएं लगती हैं भाई। प्यासे लोग कहीं भी हैं वो आएंगे, जिनको पता है कि जीवन ऐसे ही ना चला जाए। आ जाओ, आपको एक और चीज दिखाता हूँ भाई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। जो मेरा चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हो, यह स्माइल शायद बनावटी उसके है, दिखावटी उसके है, लेकिन यह बनावटी और दिखावटी को असली में भी तब्दील कर सकेंगे तो उसका इलाज ढूंढ लिया है। 3 दिन में पुनर्जन्म हो जाएगा। ये आप ना आमतौर पर शामी जो दृश्य दिख रहा है ऐसा लगता हुआ जो आपा कितने पहाड़ी इलाका, वहाँ समतल इलाका है और यू सोनीपत का मुरथल का इलाका है, लेकिन आड़ा है। आपने इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है? 3 दिन में पुनर्जन्म क्यों कर हो जाएगा वो मैं बताऊंगा। आड़ कौन सी ऐसी क्लास लगाई जावे, कौन सी शिक्षा दी जावे है, क्या सिखाया जावे है कि भाई आप 3 दिन में आपका पुनर्जन्म हो जाए। बहुत ही शानदार वातावरण है। मैं कल से अड़े रुके हुआ हूँ और मजा आ गया। आनंद के कटोरे हमने लुटे हैं। तो नुका रहा अच्छी चीज मिल जाए तो दूसरे तो बतानी चाहिए, यह भलाई भाग रहा है। आज कोहराम है, रोड़े मैच रहे हैं, झगड़े हैं, चिड़चिड़ापन है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन समस्या बतानी है तो सारे मेरे वर्गे समाधान देनी है कि कोई तो आज हो। आप लोगों ने सारी समस्या का समाधान देने खातर हम पहुंच गए हैं। और सारा इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा। आचार्य कुलदीप जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार राम राम आंटो जी हरियाणवी वाली अपने दर्शक। राम राम जी, राम राम सभी को, सारे हरियाणवी भाई बहनों को राम राम जी। आचार्य जी दावा कर दिया आप लोगों ने 3 दिन में पुनर्जन्म का, और मैं जब शुरू हुआ तो मैं हंसने लग रहा था। मैं यहाँ हंसी बनावटी भी हो सके, दिखावटी भी हो सके, या असली में भी हो सके गया। असली में हो सके तो उसके लिए हम पहुंचे आपके पास कि दावा कर दिया आप लोगों ने पुनर्जन्म। ऐसा क्या है यहाँ, और इस संस्थान का पूरा नाम बता दो एक बार जी। देखिए आप जहाँ पहुंचे हैं ये इसका नाम है ओशो नानक धाम। ओशो नानक धाम, ओशो नानक धाम। ओशो की देशना पर ओशो हिमालय हैं और आगे समर्थ गुरु हमारे यहाँ पर ओशो ने जो कहा है उसको प्रैक्टिकल अनुभव करवा रहे हैं। देखिए इसको वैसे तो बोलते आश्रम, लेकिन हम कहते हैं इसको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। गुरुदेव ने यहाँ जो हमारी गीता का सार है वही सहज योग जिसको बोलते हैं संत मत में, उस पर आधारित 14 कार्यक्रम तो ज्ञान योग के, 14 कार्यक्रम भक्ति योग के और प्रज्ञा कार्यक्रम हैं बाकी के जो कर्म योग के हैं। अच्छा जी थोड़ा रोकूंगा, इधर आ जाओ। हाँ संजीव आगे निकले भाई। एक बार देखो आपने शब्द प्रयोग किया आश्रम, और कहते ना भाई निंदा स्तुति सब जगह चलती है यहाँ पर। आश्रम और निंदा करने वाले बेशरम बोल देते हैं। तो इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई ओशो महाराज जो है, एक बार दिखाइए भाई। ओशो महाराज जो हाथ जोड़ने वाली जो मुद्रा है इनकी, इनके लाखों करोड़ों समर्थक भी हैं, लेकिन उसी में विरोध के सवर है। आप आश्रम बोल रहे हैं, वो विरोध के जो सवर है वो बेशरम कहते हैं। तो उनको कैसे आप संतुष्ट करोगे? देखिए सब विरोध भी जरूरी है, विरोध करने वाले भी ओशो का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि एक सामान्य सी बात है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये सोच सकता है कि जिस चीज के पास आप नहीं गए, जिसको पढ़ा नहीं, जिसको अनुभव नहीं किया, उसके बारे में घर बैठे गलत बोल रहे हैं तो उनका क्या इलाज हो सकता है? ये उसको कहते हैं प्रज्ञा की कमी है। ऐसे इंसानों में प्रज्ञा की कमी है। ओशो धरती पर एक ऐसी चेतना आई जिन्होंने पूरी धरती को
प्रकाश दिया है, उनके शब्दों ने पूरी धरती में जान डाल दी है। और लोगों ने दोबारा जिन संतों को भूल गए थे, उन चाहे कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, उनको आज के हिसाब से उन्होंने जो जीवंतता उनकी थी वो वापस लाए। मतलब ओशो को समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है। बहुत ज्यादा। और चाणक्य हमारे कहते भी हैं, चाणक्य बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोमि किम लोचनाभ्य विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस मेरा ध्यान जी आप कर दो, एक बार कंप्लीट कर दो। हाँ, मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, उसको शास्त्र भी कुछ नहीं सिखा सकते। ये तो वही बात हो गई, अंधे आदमी के सामने आईना रख दो, उसका कोई मूल्य नहीं। तो भारत देखिए, विरोध भी करने वाले वो हैं जिन्होंने नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं परखा, घर से सुनी सुनाई बात कि अपना बस अपना कहावत नहीं कर हरियाणवी में, बोला चली 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 चली, बोला के चली, बोला गोली चली। जब सीबीआई जांच हुई तो किसी खोटी चबनी चली थी, जितने मुंह उतनी बात। बिल्कुल। आचार्य जी मेरा उधर ध्यान पड़ गया, संजीव दिखाइए पीछे, ये गुचमुच क्या है जी? ये देखिए, ऐसे ये परम गुरु ओशो के सिग्नेचर हैं। संजीव ये सिग्नेचर की तरफ जूम कर, ये सिग्नेचर है ओशो, परम गुरु ओशो के सिग्नेचर है। और ये धरती पर बड़े यूनिक सिग्नेचर हैं, ऐसे सिग्नेचर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और ये इशारा है, कोई इसमें नाम नहीं आपको छपा मिलेगा, ये कोई संतों का अपना होता है कि उन्होंने कुछ एग्जिस्टेंस का कोई रिसर्च का विषय है। ये कितनी देर में साइन कर? और वो जैसे साइन हम अपना जितना टाइम लगाते हैं उतना ही टाइम में 1-2 सेकंड में वो ये कर। कमाल है ये। और ये जरूर जो परम संत परम गुरु ओशो हैं, इसके पीछे भी एक विज्ञान, क्योंकि वो तो बहुत बड़े फिलोसफर थे। अब हम इस आश्रम के बारे में बताना शुरू करेंगे, भाई यहाँ क्या क्या है, आपका 3 दिन में पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा। आचार्य कुलदीप जी ने कहा भाई 14 क्लासेस, 14 सेशन, जैसे 14 कार्यक्रम हमारे ज्ञान योग के हैं, जिसमें हम जानते हैं मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद अगले 14 कार्यक्रम है जो हमारे, वो है हमारे भक्ति योग के, वो भक्ति योग के हैं। और भक्ति योग में 14 कार्यक्रम में हम खुली आंखों से प्रभु का, उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं और जानते हैं। कल हमने भी एक क्लास लगाई है आपकी, और आपकी क्लास हमने अटेंड करी थी, बड़ा आनंद आ गया। सच में वही बात होगी ना, जब तक किसी चीज के अनुभव नहीं करोगे तो उसके बारे में आप प्रतिक्रिया अंदाजे से देना गलत बात है जी। इसलिए तो कहते हैं कि अनुभव के बिना बात कब बनी है। बात अगर शब्दों से करते रहे, आप सत्संग सुनते आ रहे हैं, सत्संग से ठीक है, मन का मैल दूर हो गया, कुछ समय के लिए आपको शांति मिली, लेकिन बाहर संसार में जाएंगे, जैसे कि सब पूछते हैं कि ये स्थायी कैसे हो जाए हमारे भीतर आनंद, जो आनंद की झलक मिलती है, हाँ, हर समय कैसे बना रहे, उसके लिए हमारे यहाँ 3 दिन का, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, ध्यान योग का कार्यक्रम है। रीबर्थ हो जाता है, रीबर्थ हो जाता है। आदमी को सब पता चल जाता है कि कैसे अपने घर बार को, अपनी भूमिका को, अपने बच्चों के साथ कैसे गृहस्थ जीवन जीते हुए सन्यासी का जीवन जिए। उधर की तरफ चले या फिर यहाँ ये एक बार हम दिखाना शुरू कर रहे हैं। अभी आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, ज्यादा इस वीडियो ने शेयर करियो। एक बात की हैरानी मुझे आचार्य कुलदीप जी हुई, वो जो इसका सोनीपत का इलाका नहीं, इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन आड़ा जो पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल हाई है, अच्छा है। तो ये क्या विज्ञान है? ये देखिए, गुरुजी का विजन है कि परमात्मा की प्रकृति को और सुंदर बनाना चाहिए, उसमें योगदान देना चाहिए। परमात्मा ने सुंदर बनाया, लेकिन मनुष्य जहां जाता है उसको गड़बड़ कर देता है। असली सन्यासी वही है, असली गोविंद की सेवा यही है, प्रकृति को और सुंदर बनाना। समर्थ गुरु के नाम से जानते हैं, समर्थ गुरु सिद्धार्थ तौलिया। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, अभी सुबह जल्दी उठ के आगे रिसेप्शन शुरू हो जाएगी। कितने बजे जी? अभी 9 बजे शुरू 9 बजे शुरू हो जाएगी। और प्रोटोकॉल है, आप यहाँ आने से पहले यहाँ की एक बुकिंग करवानी पड़ा है आपने, और वो पूरी जिंदगी को पुनर्जन्म यदि आपने लेना है पूरी जिंदगी का, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं आचार्य जी लाइफ में। बिल्कुल। और समस्याओं को पीटने वाले बहुत हैं, ये समस्या वो समस्या, समाधान देने वाले मिल नहीं रहे। ध्यान देखिए, ध्यान के बारे में लोगों में भ्रांति है, ध्यान ये होता है वो होता है, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन ध्यान को अनुभव करना, ध्यान को अनुभव करना, यहाँ असली ध्यान क्या है वो समर्थ गुरु ने यहाँ समझाया है, अनुभव करवाते हैं। और लाखों लोग आ चुके हैं आज तक पूरे विश्व से, और हर महीने हर दिन यहाँ, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ कोई प्रोग्राम ना हो। एक बार खूबसूरत नजारा दिखा दे संजीव, यहाँ आप आओगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा भाई आप सोनीपत के मुरथल में हो, ऐसा लगा कि किसी पहाड़ी इलाके में हम आ गए हैं।
और अंदर की जो प्रकृति की वादियों की गोद में है, और आनंद के कटोरे यानी कि आनंद के गोते हम लाड़ लग रहे हैं भाई। ये आचार्य जी तो मैं कहूँ था भाई आप हरियाणवी मेरे को बोलो, मैं आचार्य जी के साथ शुद्ध हिंदी बोलने लग गया, क्योंकि आचार्य जी हरियाणा से ताल्लुक। ये देखो भाई, ये एक ऐसी मस्ती का नजारा है। ओपन शावर फुहारे चल रहे हैं, ये देखो ओपन फाउंटेन है भाई। तो इसका भी कोई नाम रखा है इसका भी? ये देखिए, ये यहाँ मस्ती, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ये मस्ती पर आधारित है कि आप प्रकृति के साथ ऐसे जी सकते हैं, आप प्रकृति के साथ ऐसे मस्ती करते हुए। जीवन तो परमात्मा ने ऐसा दिया है, लेकिन हमने दुनिया भर की चिंताओं ने घेर लिया है। महर्षि व्यास कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। सुख और दुख दूसरा नहीं देता, हम खुद ही इजाद करते हैं, हम खुद ही दुख लेते हैं, खुद ही सुख निर्मित करते हैं। यहाँ ध्यान योग में यही सिखाया जाता है कि आप घर कौन सी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो, आपकी दृष्टि सम्यक कैसे हो। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर इंटरेक्शन सेशन होते हैं कि आपके जीवन की किताब खोली जाती है, और फिर जिन शब्दों को आपने किताबों में पढ़ा था, ध्यान, समाधि, सुमरन, तथाता, ऐसे शब्दों का अनुभव करवाया जाता है। आचार्य जी, शायरी और दोहे बहुत आपके प्रचलित हैं, और मैं तो इब्न कहूँगा शुद्ध हिंदी में चल रहे हैं। बाहर यहाँ भी हाँ दे तो कट रोक सा थोड़ा। आप दादा लक्ष्मी की हम बात करें, या साधु राम की बात करें, या फिर जगदीश शर्मा की बात करें, और भी बहुत सारे जो अपना अपना अनुभव उनका रहा है, तो उनका अनुभव आप शायरी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से यहाँ जरूर सत्संग में मैंने देखा आप इस्तेमाल करते हो। उसका लॉजिक क्या है? वो इसलिए भाई मैं इस करके कहूँ थी आगे हरियाणी में आगे जी आगे, क्योंकि सारा दिन यहाँ हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी में फिट हो जाए। हाँ। तो हरियाणवी कवि मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं भाई, वो अपनी भाषा में इतना सुंदर तरीका था, एक लाइन में सारा विज्ञान समझा दे। तो जैसे कुरुक्षेत्र के पंडित साधु राम जी हुए। मैं 10वीं कक्षा में था जब रेडियो से उनकी एक रागनी सुनी, जिसमें वो जैसे साक्षी की परिभाषा समझाते हैं ना, तो वो साक्षी को समझा रहे थे एक लाइनों के माध्यम से। हम यहाँ चलते हैं जी। एक बार संजीव उद्र का भी दिखा दे भाई, ये है कलंदर कुटीर। एक बार जस्ट खड़ा खड़ा एक बार गैलरी का सीन और दिखा दे, कितनी देर की होगी। हाँ चल, एक बार गैलरी का सीन दिखा दे पूरी, इसका जो सामने की वो है ना, एक बार दिखा दो जी आचार्य जी, मैं फिर आ रहा हूँ तुरंत। बंद तो नहीं है वीडियो? देखो भाई, कितना अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय नजारा है। रूम की फैसिलिटी दी गई है, आप अपनी जिंदगी का पुनर्जन्म लेने खातर आड़ा है इसको। शानदार नजारा है। और लगभग कितनी व्यवस्था, कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे? यहाँ 500 लोगों की व्यवस्था है। एडवांस करानी पड़ती है ताकि आपको रिसेप्शन पे कॉल करके, ताकि आपके लिए पहले से सारी सुविधाएं अच्छे से हो सके, तो पहले बुकिंग करवा दो। अरे एक चीज हो रहा भाई, यह वीडियो मेरा जी कर रहा भाई, मैं कोई अच्छी चीज मिल जाए तो एक अच्छा व्यक्ति वो दूसरे तक बताऊंगा। अरे नो बस मन में मेरा पटेरा, वो गलत सोचो भाई। तो ये आप लोगों की जिंदगी के आज सारे संकट और समस्याओं से खत्म निपटारा पान खातर जो है समाधान मैंने देखा, या वीडियो तार तक भेजी जावे, 3 दिन में आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। इस पोर्शन का क्या नाम है जी? ये जैन गार्डन है जी। ये जैन परंपरा जापान, जैन या जैन जिसको बोलते हैं, कि ओशो ने इस पर बहुत बोला है, जैन परंपरा पे, जैन संतों पे। तो ये वो जैन गार्डन है। और ये सामने क्या बना हुआ है आचार्य जी? कुटीर है जहाँ आप आराम से, इसमें एसी लगे हुए हैं, तो आराम से आप शांत होकर इसमें ध्यान कर सकते हैं, मौन बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल आपको साउंड प्रूफ है। एकांत जिसको कहते हैं, एकांत का मजा लेने के लिए। आप देखिए पेड़ों का देखिए कि क्या पेड़ों के झुंड से घिरा हुआ ये पूरा, लगेगा मैं कहीं हिमालय में हूँ। हिमालय वाली फीलिंग आपको आएगी यहाँ, और एकदम से ऑक्सीजन का लेवल उच्च है। यहाँ शाम को पानी चलता है यहाँ से पूरा, तो यहाँ बैठ के आराम। लक्ष्मी की उड़ान दो जी। पहले मैं उनकी पंडित साधु राम जी का वो बता रहा था कि जैसे गीता में साक्षी का जिक्र होता है, तो पंडित साधु राम जी अपने आराम से समझा रहे हैं
जी जी कि किते किते रोवे किते किते सोवे किते बाजरे ढोल धमाके किते हुण लाग रे फेरे किसे की अर्थी जय मरगट पे ऊपर थान बतेरे किसे का लागी कमाई आवण हो गए पुत कमेरे किसे की चटका बेल उतर गई पटपट पड़े मंडेरे कोई कांचा होया फिरा जगत में कोई कुल में रहा अकेला दूर बैठ कर देखना साधु दुनिया का मेला क्या बात जिसको विलियम शेक्सपियर कहते हैं वर्ल्ड इज ए स्टेज वी आर लाइक एक्टर एंड एक्टर्स कि भाई ये संसार तो एक स्टेज है हाँ। और हम तो यहाँ एक एक्टरों की तरह अभिनय करने आए हैं। बिल्कुल, तू बिल्कुल। इसमें घुस क्यों रहा है अंदर हाँ। भाई तो इनके भीतर क्यों बड़ा है हाँ, तो बाहर खड़े पन्ने होकर क्यों लेवे तू? हाँ ये तो सुख दुख आनी जानी चीज है तो आराम से दूर होकर न्यू देख दूर होने का अर्थ है साक्षी होकर देख तो हाँ, देख ये साक्षी कहाँ कब जानेंगे जो लक्ष्मी चंद जी के साक्षी का अर्थ है कि भाई आत्मा मैं आनंदित आत्मा हूँ पंडित लक्ष्मी चंद जी के खर्च मार तू खर्च में त्रिगुण नगरी 5 तत्व की 11 7 रंग की 9 दरवाजे 10 पैरे पर भोगा वाव मंग की 4 का भाग 5 संग मिलकर झुकी दुधारी जंग की 5 रूप स्वरूप संग मिलकर काया बनी नई डंग की व्यापक ज्ञान दिया बीज दर्द मिट जाए सकल अंधेरी दर्शन के लिए उपवन के मां आनंद आत्मा मेरी। क्या बात तो ये सारा दर्शन के लिए हम ये कर रहे हैं कि भाई आपको आत्मा तक कैसे पहुंचे प्रयोग करवाए जाते हैं हम अपनी आत्मा को कैसे जाने इसके प्रयोग करवाए जाते हैं। नंबर हम डालेंगे ऊपर स्क्रीन पे कोई यहाँ का रिसेप्शन का नंबर डाल देंगे ताकि आप मतलब देखो एक चीज और कहूंगा भाई घर के तारे मुझसे तो ही राजी हो हाँ। जी भाइयों का अड़ा और फिर वो चाटी माचा दर क्योंकि बहुत अच्छा है यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ आओगे नहीं बहुत कुछ सीखने मिलेगा इवन न करते संजीव। संकल्पवान व्यक्ति ही आए जी 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 बिना संकल्पित व्यक्ति के कोई फायदा नहीं है। चलो अब हम ओशो मंदिर के अंदर प्रवेश करके जहाँ एक ओल है बड़ा यहाँ पे ही कक्षाएं लगती हैं भाई जिस 3 दिन की कक्षा के बाद आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो संजीव दिखे है का अंधेरा हो रहा सारा? चलो ये है भाई यहाँ पे आपको म्यूजिक के साथ और प्रवचन के साथ हाँ जी और सीटें लगेंगी यहाँ जितने आदमी आते हैं उसके हिसाब से चेयर्स लगती है और नीचे आपका गद्दा लगता है जिस पर आराम से बैठकर आप जिनको कोई बैठने में दिक्कत है उनके लिए बड़ी चेयर होती है तो सबके लिए आराम से लेटकर बैठकर आराम से आप सुनते हैं प्रयोग करते और पूरा का पूरा ना साइंटिफिक तरीके से इस क्लास को चलाया जाओ भाई और उसमें ही आपके मन को समझ के आप आई ग्रुप हो यू ग्रुप हो आपकी हर चीज का एक ऑब्जर्वेशन लिया जाए उसके बाद आपके जीवन में बदलाव 3 दिन के बाद आप देखोगे तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। यह बात का दावा कराया आचार्य कुलदीप जी ने। अब चलो जो सदगुरु जी का किन का था जो स्कूटर बता रहे आप खेलने के लिए शाम को 1 घंटा गेम होता है जी तो आप यहाँ खेल सकते हैं। वाह वाह अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय नजारा ये जो श्रद्धालु हैं देखो दूर दूर से आते हैं यहाँ विदेशों से भी आते हैं भाई। बिल्कुल अभी आपने कल देखा होगा आपने वियतनाम से आए हुए थी एक टीम पूरी कभी कहीं से तो आते रहते हैं लोग प्यासे लोग कहीं भी हैं वो आएंगे जिनको पता है कि ये जीवन ऐसे ही ना चला जाए बिना कुछ जाने। हाँ जो हमारे ऋषियों ने संतों महात्माओं ने जो प्रयोग किए हैं जो वो प्रयोग यहाँ होते हैं। आज आपको एक और चीज दिखाता हूँ भाई जो गुरुजी हैं उनको जिस दिन ज्ञान हुआ था ऐसा बता रहे हैं आचार्य जी बताना इसके बारे में थोड़ा। जब समर्थ गुरु को पहली बार ज्ञान घटित हुआ था वो स्कूटर पर चलते हुए हुआ था तो ये 5 मार्च 1997 को ये समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी को संबोधि प्राप्त हुई थी इसको। अब ये इसको धरोहर के रूप में चलो जी बहुत कुछ है दिखाने में मैं पूरा दिन भी दिखाता रहूंगा तो भी कम पड़ जाएगा लेकिन थोड़ा में घना समझ लो ये चीज आपके जीवन में कायाकल्प कर देगी आपका पुनर्जन्म कर देगी और यकीन ना आंदा हो तो फोन नंबर देने लग रहे हैं फोन करो जानकारी लो फिर इसमें अटेंड करो फिर आप खुद अपना मुंह तकाओगे वाह आनंद आ गया।